कंप्यूटर क्लास डे 7 कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की ये आखिरी क्लास है जिसमें हम आपको दो बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स सिखाने वाले हैं। पहला, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, और दूसरा, कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। तो आपको अपने काम के लिए कई सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है और एज अ कंप्यूटर यूजर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना तो जरूर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या कह सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर जो है एक अलग काम के लिए बना होता है और इनको इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो तरीके हैं जिनसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की सीडी डीवीडी खरीदी है, चूंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको सीडी डीवीडी के साथ में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो आपको सीडी या डीवीडी के साथ में मिलेगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना है। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और दिस पीसी पर क्लिक करें। आपको यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में सीडी ड्राइव दिखाई देगी। डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लें और फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को यहाँ ढूंढें। कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलर फाइल कौन सी है? तो जिस भी फाइल के अंत में .exe फाइल एक्सटेंशन होगा वही उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल होगी। इससे आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स दूसरे तरीके में जानेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करें। ये एक कॉमन तरीका है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमें नोटपैड++ डाउनलोड करना है तो हम टाइप करेंगे डाउनलोड नोटपैड++ फॉर विंडोज 10। अब एंटर की दबाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, कि जिस भी वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें वह एक जेन्युइन वेबसाइट हो। कहीं ऐसा ना हो आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में कोई मेलवेयर डाउनलोड कर लें, तो इससे सतर्क रहें। दूसरा, आपका पीसी या लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर 64 बिट का हो और आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता हो। अगर आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता है तो आपको हमेशा 32 बिट में ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब चूंकि ये नोटपैड++ की ऑफिशियल वेबसाइट है तो हम सबसे ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड के कई सारे वर्जन्स शो हो रहे हैं, तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर के लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों ही सिस्टम के लिए इस सॉफ्टवेयर का सपोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। चूंकि हमारा पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है तो हम इसके नीचे दी गई इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। आप इसकी जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कई अननेसेसरी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगी जिनकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उस पर ही क्लिक करें। ऊपर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग का नोटिफिकेशन शो होने लगा है और हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करके इस डाउनलोड फाइल को फोल्डर में शो करेंगे। ये रही नोटपैड++ की इंस्टॉलर फाइल। अब हम नोटपैड++ को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके इसे लॉन्च करेंगे। अब ये आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सीधे यस पर क्लिक कर दें। अब लैंग्वेज चूज करें, हम इसे इंग्लिश से रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब चाहे तो आप नोटपैड++ के लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं और अगर एग्रीमेंट की इन टर्म्स से एग्री करते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। अब आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करनी है, यानी आप यहां ब्राउज पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको नोटपैड++ के सेटअप को इंस्टॉल करना है। आप मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नए फोल्डर में भी इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमें प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर ही इसे रखना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी फोल्डर में आप सेटअप फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो इस फाइल के साइज से ज़्यादा होना चाहिए।
इस पेज में आप चूज कर सकते हैं नोटपैड++ के किन फीचर्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इन फीचर्स के आगे जो छोटा सा चेक बॉक्स है, अगर आप उसे अनचेक कर देंगे तो ये फीचर आपके नोटपैड से हट जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें ना छेड़ें और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नोटपैड++ इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अगर आप यहाँ डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं नोटपैड++ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे अभी रन नहीं करना चाहते तो इस चेक बॉक्स को अनचेक करें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आप डबल क्लिक करके इसे यहां से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में नोटपैड++ टाइप करेंगे तो इसे यहां से भी ओपन किया जा सकता है। तो इतना सिंपल है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें।